ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जिसका नाम था ढोलकपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, खेतों में काम करते लोग, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ बिल्कुल शांत और सामान्य था। लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था थुन थुन, गांव का सबसे गरीब आदमी। न पैसा न जमीन, बस एक पत्नी और भूख से लड़ती हुई जिंदगी। हर सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता। कई बार तो हालत ऐसी हो जाती कि दोनों पति पत्नी बिना खाना खाए ही सो जाते। फिर एक दिन थुन थुन रोज की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन के बाद वह कभी वापस नहीं आया। पहले लोगों ने सोचा शायद रास्ता भटक गया होगा, फिर किसी ने कहा शायद किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे भूलना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दिन के बाद गांव में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। हर रात किसी न किसी की लाश मिलती, कभी खेत में, कभी तालाब के किनारे, कभी किसी के घर के बाहर। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जो भी रात में घर से बाहर निकलता वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। अंधेरा होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता। लोग अपनी सांसों तक की आवाज दबाकर बैठे रहते। लेकिन उस सन्नाटे के बीच हर रात एक अजीब आवाज गूंजती, टोंग 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 सहूर। जैसे कोई अंधेरे में हर घर के बाहर रुक रुक कर किसी को तलाश रहा हो। डर से कांपते गांव वालों ने आखिरकार इटाची बाबा को बुलाया। कहते थे वह उन चीजों को भी देख लेते थे जिन्हें इंसान की आंखें नहीं देख सकती। बाबा गांव आए, उन्होंने आंखें बंद की। कुछ पल तक गहरा सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और भारी आवाज में कहा, ये कोई जानवर नहीं है, ये थुन थुन है। ये सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, लेकिन वो तो मर गया था। इटाची बाबा ने उसकी तरफ देखा और धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था। ये सुनते ही पूरे गांव में खौफ फैल गया। हर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा ने फिर कहा, उसकी आत्मा बदला लेने वापस आई है और उसका कातिल इसी गांव में छिपा है। और उसी पल पूरे गांव में फिर वही आवाज गूंज उठी। टोंग 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 सहूर। पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में लिखो, पार्ट 2 लाओ।